हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और आज का हमारा 11th का चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। सबसे सिंपल टॉपिक है ये। इसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज मास, इक्वेशन एक माइंड में आएगा। तो इसको हम किस तरह से समझते हैं देख लीजिए। जनरली सीधी बात है कि भाई दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को हम मशीन पे इनका वेट करते हैं तो रखते हैं। तो जिसका मेजरमेंट में जो वैल्यू ज्यादा आएगी उसका हम कहेंगे इसके अंदर मास ज्यादा है, इसके अंदर मास कम है। ये सिंपल एक टेक्निक रहती है टू अंडरस्टैंड मास। ओके, तो मास को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो सिंपल है बेटा, अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी इज कॉल्ड mass of the or that body। सिंपल डेफिनेशन है, amount of matter in the body or amount of matter in the object is called the mass of that object or the body। सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंक की बॉटल है। इस इंक की बॉटल को अगर हम पूरी भरी हो तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा होगा, तब इसका वेट करेंगे तो ज्यादा आएगा। और अगर ये खाली हो जाए, जैसे कि अभी है, ये इतनी ही है इसमें, तो अब इसका वेट हम करेंगे तो वो कम आएगा, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर बिल्कुल कम हो चुका है। समझ में आ गया? बिल्कुल कंसेप्ट सिंपल है। अब इसका यूनिट आपको आता ही है, बताइए ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट आपको पता है किलो ग्राम। हमने पूरा लिखा है किलोग्राम, और सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? केजी। क्लियर? ये ऐसा ही है। दूसरा आपको पता है सीजीएस यूनिट क्या होगा? सिर्फ क्या लिखना है आपको? ग्राम। तो ये हो गया ग्राम, और ग्राम का हम सिंपल जीबी लिखते हैं, पर कई बार जीएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। अब इसके कुछ वीक यूनिट्स भी बनाए गए बेटा, जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं। सपोज कर लो कोई भारी चीज है, उसका वेट कैसे हम, यानी उसका वेट करते हैं, तब जो यूनिट होता है आपको पता है किलोग्राम नहीं होता है। यानी जो मास है वो मास ज्यादा होता है, बहुत क्वांटिटी में होता है, तब उसके कुछ बड़े यूनिट बनाए गए, वो यूज होते हैं। उसमें हमें दो ही समझने हैं। पहला मैं लिखता हूं 1 मैट्रिक टन। भाई इसका मतलब होता है 1000 kg। ओके, और दूसरा होता है बेटा 1 क्विंटल। इसका मतलब होता है 100 kg। अभी गर्मियों की सीजन है और घर में गेहूं भरने का जो प्रोसेस है वो चलता है। अभी के दौरान तो ये सब लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए शायद बंद हो, बट अगर चलता हो तो ये क्विंटल जो 100 kg होता है, 100 kg, उसका ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है। अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिट भी बनाए गए होते हैं, बट क्विंटल एक कॉमन 100 kg का यूनिट रहता है। तो ये कुछ बिग यूनिट्स हैं। बट इन द फिजिक्स वी हैव टू डील विद द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हैं, इनके साथ हमें डील करना है। वी हैव टू डील विद द स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मैंने लेक्चर्स में बताया होगा 9.109 into 10 to the power -31 kg, जो उसका स्मॉल मास है, बहुत छोटा मास है। तब इस छोटे छोटे यूनिट बनाए गए हैं, उसमें एक कॉमन छोटा यूनिट है जो बहुत ही यूजफुल है और आईएमपी है, जिसको हम बोलते हैं एएमयू, स्मॉलेस्ट, और वी कैन से स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, एएमयू, जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। भाई ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। और इसको आप बोल सकते हैं, दूसरा भी इसका नाम है बेटा
और आप इसको बोलोगे यूनिफाइड मास, और जिसको सिर्फ सिंबल के तौर पे हम क्या लिखेंगे, यू। याद रखना है आपको। एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल क्या है, एएमयू, और यूनिफाइड मास जो उसी को बोलते हैं उसका सिंबल है यू। तो ये पढ़ते हैं ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो समझ, एकदम सिंपल प्रोसेस है समझने की। तो द ट्वेल्थ पार्ट ऑफ unexcited C6C12, or we can say carbon atom, और ये जो मास होगा विथ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 AMU और सिंपल AMU। 12th part of unexcited carbon atom with electron, okay, mass of, आगे क्या लिखना है, mass of 12th part of unexcited carbon atom with electron is called 1 AMU। इसका मतलब आपको समझना है कि जो कार्बन का मास होगा विथ इलेक्ट्रॉन, उसका जो 12वां भाग है 12th पार्ट, उस 12वें भाग का जो मास होगा उसको हमें क्या बोलना है, 1 AMU। तो सिंपल अगर आपको लिखना है तो 1 AMU लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 करना है, जो 12th पार्ट है। किसका मास लेना है ऊपर, मास ऑफ कार्बन C612, उसका आपको मास लेना है, उसका 12th पार्ट करोगे तो वो जो मास आया उसको बोला गया एक AMU। क्लियर ना? यानी सिंपल हिसाब क्या है कि भाई ये आपने कार्बन ले लिया 612, अनएक्साइटेड, भाई एक्साइटेड जब होगा तब उसका मास डिफरेंट होता है। ये आइंस्टाइन जो है उन्होंने बताया था, उसका भी इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी अनएक्साइटेड है ये सिंपल कार्बन 12 है। अब ये जो कार्बन 12 है इसके 12 पार्ट कर दो, और जो 12वां पार्ट आएगा उसको आपको क्या बोलना है, AMU। सिंपल डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सिंपल, आपको समझ में आ गया है। अब इसका मास किया गया, ओके, इसका मास जब किया गया तो ये जो मास किया गया वो मेथड है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। कौन सी मेथड है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। जो छोटे छोटे एटम है, मॉलिक्यूल है, उनके मास कैलकुलेट करने, मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, एक मेथड है, वो मेथड से किया गया। फिर AMU डिफाइन किस तरह से किया गया, तो भाई एक AMU और एक U भी आप लिख सकते हो, या AMU लिखिए और 1U। इसकी जो वैल्यू फाइंड करी गई बेटा वो आई 1.66 into 10 to the power -27 kg अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आगे भी वैल्यू आती है, हमें 66 तक याद रखना है। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको याद रखनी ही है, ओके। 1.66 into 10 to -27 kg याद रखने में एकदम इजी है, और हमेशा के लिए आपको इसको याद रखना चाहिए जब तक आप 11th-12th साइंस में हो, ओके। और अभी ये आपको काम लगने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। यहाँ पे हमारा मेजरमेंट ऑफ मास कंप्लीट हो गया। एटम और मॉलिक्यूल्स का मास कैसे मेजर किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, ओके। वो आपको समझना है, सिर्फ याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना सफिशिएंट है, ओके। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आज का, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब इसमें भी ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, सिंपल है, आपको टाइम के बारे में तो पता ही होगा। ओके, तो टाइम किस तरह से मेजर किया जाता है ये हम देखते हैं। तो हमें एक बात याद रखनी कि हर देश में एक एटॉमिक क्लॉक बनाई गई है जो सीजियम की बनी होती है, उसके ऑसिलेशन होते हैं, और उसके कुछ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाने पे उसे 1 सेकंड बोला गया है। इसीलिए जो ऐसा यूनिट है टाइम का वो है 1 सेकंड,
और we can say simply second. This is the SI unit of the time. अब इसके छोटे और बड़े यूनिट होते हैं, बट वो यूनिट के अलग अलग नाम आपको पता है। जैसे बड़े यूनिट में सेकंड के बाद क्या आता है, मिनट, फिर आता है आवर, आता है डे, आता है ईयर, आता है, ऐसे अलग अलग यूनिट आते हैं। बट SI जो यूनिट है वो सफिशिएंट है। तो एटॉमिक क्लॉक होती है जो सीजियम की बनी होती है और वो हर देश में रखी होती है। हमारे यहाँ रखी हुई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कहां पे है, दिल्ली में, NPL जिसको बोलते हैं, वहां पे रखी हुई है। और उसका जो टाइम का जो मेजरमेंट है वो इस तरह से लिखे जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये आपको अगर देखना है तो गूगल पे आप टाइप कीजिए टुडेज टाइम, तो वो टाइम बताएगा अभी जितने बजे होंगे, और उसके साथ साथ डे भी बताएगा, डेट भी बताएगा, मंथ भी बताएगा, ईयर भी बताएगा, और ब्रैकेट में लिखेगा IST, क्योंकि वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, वो NPL लेबोरेटरी है जो कहां पे है, दिल्ली में। वहां पे कौन सी क्लॉक रखी है भाई, एटॉमिक क्लॉक, वो इंडिया का जो टाइम है उसके हिसाब से चलती है। इसी तरह से हर देश में, हर एक देश में अलग अलग क्लॉक रखी जाती है। ओके, तो ये सिंपल है बेटा इंफॉर्मेशन अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही था, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है और ज्यादा बढ़िया से करेंगे। ओके, तब तक के लिए बेटा बाय, थैंक यू।